कल से किसी भी रिकवरी एजेंट को, किसी बैंक को पैसा कोई भी व्यक्ति नहीं देगा, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और तब तक नहीं देंगे जब तक बैंक वाले, सारे बैंक वाले ये नहीं बता देते कि आरबीआई ने 42 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छापी है तो बैंक ने 120 लाख करोड़ रुपए कैसे बांटा है। बात बराबर है? जब कोई व्यक्ति या संस्था उसके पास 100 रुपए है तो किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरी संस्था बोले कि हमने तो 500 रुपए बांटा है। लेकिन जितनी बैंक है वो सारी बैंकों का डाटा ये कहता है कि हमने 120 लाख करोड़ का कर्जा बांटा। ये केवल सरकारी बैंक है। अधिकारी आएंगे, अधिकारी हम अधिकारी मार देबो हमर सबका भी पावर रखे नंबर। एसपी साहब, डीएसपी साहब, कलेक्टर, तहसीलदार, हाई कोर्ट, डीआरटी, अभी सिविल कोर्ट एक बचा है, वहाँ पे भी हमको कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ हमको राहत मिलेगा हमको। लेकिन हमारे ये सब हम साथी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपका हमारा घर आने में, हमारा प्रॉपर्टी छीनने में आने में हम विरोध कर रहे हैं, वापस भेज पा रहे हैं, लेकिन हमको राहत नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। हमको न्याय चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो उसको पॉसिबल करने के लिए जब मैंने देखा तो मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिखाया कि स्टार स्टार स्टार, यानी कर्ज आपको दिया गया डेबिट ट्रांसफर और उसमें स्टार स्टार दिखा रहा है। फिर मैंने बोला कि ये स्टार स्टार क्या है, इस पर कोई जवाब नहीं। जब लिखित में रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, मामला हमारे हस्तक्षेप में। जमा करने कैसे आ जाते हैं जमीन बेचने? जब बैंक वाले पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस वाले दल बल से वसूली करने के लिए आ जाते हैं। तो मतलब हम जब कार्रवाई करने बोलते हैं तो प्रशासन जो है वो हाथ खड़े कर लेता है, 155 का ख्यामा काट के दे देता है कि हम इस मामले पे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमारे हस्तक्षेप से बाहर है, आप कोर्ट जाइए। अरे ये क्या बात हुआ? मतलब बैंक जब प्रशासन के पास जाएगा तो प्रशासन बैंक का सुनवाई करेगा, और व्यक्ति जब प्रशासन के पास जाएगा तो प्रशासन उसका सुनवाई नहीं करेगी। इसमें जो आपने चीजें लिखी हैं वो तत्काल वाली नहीं, बिल्कुल तत्काल। सर मेरे को एक बात बताइए, इसमें लिखा है भारत देश की मुद्रा 42 लाख करोड़ रुपए, इसमें मैं आपको ये दे रहा हूँ ना, सबूत दे रहा हूँ, ये 42 लाख करोड़ रुपए है। उसके बाद सरकारी बैंक ने 120 लाख करोड़, इसका भी सबूत दे रहा हूँ। एक चीज ये, दूसरा चीज जो हमारी मांग है, दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया। इस वक्त मैं दुर्ग कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं, जहां पर छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और उन्होंने भारत के बैंकों पर और भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो हवे में पैसे छाप रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ में अवैध वसूली की जा रही है रिकवरी के नाम पर। और जब उन्होंने बैंक से ये पूछा कि वो लोन कहाँ से दे रही है आम जनता को, तो इसके चलते में बैंक के पास कोई भी जवाब नहीं था। और इन सारी चीजों को लेकर अपनी मांग रखने के लिए आज ये आम जनता पहुंची है दुर्ग कलेक्ट्रेट में। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और ये आज कलेक्ट्रेट में आकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं। तो सर, आज आपने तहसीलदार के सामने अपनी सारी मांगों को रखा, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया चैनल को कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकलौती ऐसी संस्था है जो रुपए को छाप सकती है, रुपए को बना सकती है और करेंसी को सर्कुलेट कर सकती है, और उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि आरबीआई ने 42.54 लाख करोड़ रुपए छापा है जी। और वो छापा किस फॉर्म में है, तो वो भी बताती है कि हमने नोट के फॉर्म में छापा है, सिक्के के फॉर्म में छापा है और ई रुपया के फॉर्म में छापा है। तो कायदे से जब कोई व्यक्ति या संस्था उसके पास 100 रुपए है तो किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरी संस्था बोले कि हमने तो 500 रुपए बांटा है। लेकिन जितनी बैंक है वो सारी बैंकों का डाटा ये कहता है कि हमने 120 लाख करोड़ का कर्जा बांटा। ये केवल सरकारी बैंक है। फिर प्राइवेट सेक्टर की भी बैंक है, केवल 5 प्राइवेट सेक्टर की बैंक जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, इस टाइप के 5 प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। ये लोग बोलते हैं कि हमने 64 लाख करोड़ का कर्जा बांटा। फिर ऐसी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये लोग भी लाखों करोड़ का कर्जा बांट रहे हैं। तो ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने गाड़ी लिया छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से, और बैंक मैंने केवल इसलिए चुना ताकि बैंक RTA के दायरे में आए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें मैंने 6 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। तो जब 6 लाख लोन लिया तो उसमें मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिखाया कि डेबिट ट्रांसफर यानी कर्ज आपको दिया गया। अच्छा, बाकी जो ट्रांजैक्शन है उन सारे ट्रांजैक्शन में ये दिखा रहा है कि मैं किसको पैसा दिया, फिर किससे पैसा लिया, ये सारे का अकाउंट भी डिटेल आ रहा है। लेकिन जहां से पैसा मेरे को मिला, मैं केवल यही एक सवाल किया हूं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से कि आपने जो 6 लाख रुपए दिया वो 6 लाख रुपए किस खाते से दिया? भाई बैंक का कोई तो खाता होगा या कोई अकाउंट होगा, या ऐसा तो नहीं कि आप हवे में रुपया छाप रहे हो। और मैं तो बोल रहा हूँ, आरोप भी लगा रहा हूँ कि बैंक हवे में रुपया छापता है। तो उसको पॉसिबल करने के लिए जब मैंने देखा तो मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिखाया कि स्टार 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 यानी कर्ज आपको दिया गया डेबिट ट्रांसफर और उसमें स्टार स्टार दिखा रहा है। फिर मैंने बोला कि ये स्टार स्टार क्या है, इस पर कोई जवाब नहीं। मैनेजर साहब
उसका कोई जवाब नहीं। लिखित में मैंने आरटीआई डाली कि जब फॉर्मूले को चेंज किया जाता है, जैसे मान लो लोन अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, और ये बहुत डीप नॉलेज चाहिए तब जाकर के आदमी समझ पाएगा, एक बार में नहीं समझ पाएगा। जब खाते में क्रेडिट होती है संख्या या पैसे आते हैं तो क्रेडिट में दिखाता है और बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है। सेविंग अकाउंट में ये होता है, लेकिन लोन अकाउंट में इसका विपरीत हो रहा है। क्रेडिट में पैसे दिखाए जा रहे हैं और बैलेंस जो है वो कम हो जा रही है। डेबिट में पैसे दिखाए जा रहे हैं, बैलेंस जो है वो बढ़ जा रही है। मैंने इस पर सवाल किया कि जब फॉर्मूले को ही चेंज किया जा सकता है, जब स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाएगा तो आपका भी तो खाता होगा। उस खाते में बताइए कि आपने 6 लाख रुपए दिया तो उसके बाद आपके खाते से क्रेडिट हुआ कि आपके खाते से डेबिट हुआ, आपके खाते में रकम ज्यादा हुई कि आपके खाते में रकम कम हुई। तो विडंबना है देश की, और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को शर्म आनी चाहिए। वो बैंक ये कहता है कि मांगी गई सूचना काल्पनिक है, यानी वो पैसा जो दे रहा है उसके बारे में मैं ट्रांजैक्शन मांग रहा हूं तो वो काल्पनिक है, लेकिन मैं जो ईएमआई दे रहा हूं वो वास्तविक है। तो इस पर मैंने अपील किया। अपील जब किया तो अपील में जो अपीली अधिकारी है, अपीली अधिकारी बोलता है कि वो लिख करके देता है कि जो जन सूचना अधिकारी ने जो जवाब दिया है वो सफिशिएंट है, आरटीआई के आधार पे यही जवाब मिल सकता है। फिर मामला अपील में लगा तो आज अपील भी थी, आज अपील का भी दिनांक था मुख्य सूचना आयोग में। विडंबना ये है कि जब वहां पर भी मैं गया और वहां पर भी मैंने यही सवाल किया कि पैसे आ कहां से रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, ना बैंक जानकारी दे रहा है, ना प्रशासन जानकारी दे रहा है, तो इस कंडीशन में आदमी करेगा क्या? तो वहां से भी ये रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, जन सूचना अधिकारी ने जो जवाब दिया है आरटीआई के दायरे में यही आता है। तो इसका मतलब आदमी खुद से गुलामी को एक्सेप्ट कर ले और खुद से प्रताड़ित हो जाए और उसके लिए जिम्मेदार कोई भी संस्था नहीं रहेगी। तो इसीलिए यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, सबका अलग अलग बैंकों का केसेस है, जिसमें कभी बैंक कर्जे को माफ कर देती है, कभी राइट ऑफ करती है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्जे को तो बैंक राइट ऑफ करती है, अंडर राइट करती है, वेव ऑफ करती है, हेयर कट करती है, तमाम ऐसे टर्म्स को यूज करके कर्जे को माफ कर देती है। तो सेम चीजें अगर ये प्रोसेस में है, इस पर मैंने जानकारी मांगा कि बैंक ये बताए कि ये प्रोसेस किस प्रोसेस के तहत होता है, तो बैंक बोलता है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत होता है। और जब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछता हूं और भारत सरकार से पूछता हूं तो भारत सरकार बोलती है कि ये आरबीआई की गाइडलाइन के होता है और आरबीआई बोलता है कि ये बैंक की गाइडलाइन के होता है। यानी सब इस प्रकार से अपना हाथ खड़े करके वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है कर रहे हैं और देश के नागरिकों को ऐसी गुलाम बनाकर औने पौने दाम पे जमीनों को हड़प लिया जा रहा है। किसानों की 15 लाख की प्रॉपर्टी को 5 लाख में बेच रहे हैं। आपके हिसाब से कितने लोग इस फ्रॉड में शामिल हैं और कितने लोगों को वो लोग शिकार बना चुके हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो लोन एप्लीकेशन हो, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, जितनी भी संस्थाएं लोन देने का काम कर रही है वो सारी संस्थाएं यही फ्रॉड कर रही है कि जितना देश में धन नहीं है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा बांट दे रही है और ये हवे में रुपया छाप करके बांट रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब छापेगी पैसा को तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके छापती है, लेकिन बैंक हवे में ही रुपया बांट दे रहे हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ज्ञापन का निष्कर्ष ये निकला है कि हमारी 5 मांगे हैं। मांगे जो है, पहली मांग ये है कि देश में जितनी मुद्रा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा बांट दिया तो उसकी रिकवरी कर पाना तो इम्पॉसिबल है, तो इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। जो मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है रिकवरी एजेंटों के द्वारा, बैंकों के द्वारा, तो इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आपने ये भी बताया कि आपके साथ में जो लोग आए हैं उनसे भी काफी ज्यादा रिकवरी की जा रही है। जी, अवैध वसूली की जा रही है, रिकवरी तो नहीं बोलेंगे, इस प्रकार से अवैध वसूली करी जा रही है। मतलब 100 रुपए कोई आदमी अगर लोन ले, आप 500 रुपए वसूल रहे हो उससे, चेक बाउंस का भी चार्ज काट रहे हो, पेनल्टी भी काट रहे हो, इंटरेस्ट भी जोड़ रहे हो और उसके बाद प्रताड़ित अलग कर रहे हो। उसके बाद आदमी कहीं नहीं जा पा रहा है। प्रशासन के पास जाओ तो प्रशासन बोलता है कर्जा तो आपने लिया है ना, तो पटाना पड़ेगा। सही बात है, पटाएंगे, लेकिन पैसा होगा तब तो पटाएंगे। जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो आप 365 दिन 24 घंटे, यही लिखा हुआ है इसमें, 365 दिन 24 घंटे अगर देश का नागरिक काम भी करेगा तो भी भारत का पूर्ण रूप से कर्जा नहीं चुका पाएगा। जी, आप मांगों के बारे में बताएं। जी, मांगों के बारे में ये था, पहला मांग तो ये था कि रिकवरी पर रोक लगाई जाए। दूसरी मांग ये थी कि उधारकर्ता आयोग बनाया जाए, एक आयोग का गठन किया जाए जो आयोग इन सभी मामले को देखे, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बने। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि वास्तविक जो मुद्रा है भारत की, उस मुद्रा का स्टैंडर्ड बताया जाए। भाई किस आधार पे छापे जा रहे हो? कोई कहता है सोने के आधार पे, कोई कहता है चांदी के आधार पे, और सब इलॉजिकल बात है। भाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बोलेगी उसी को एक्सेप्ट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई गाइडलाइन नहीं देती है, कुछ नहीं बताती कि स्टैंडर्ड क्या है। पहले स्टैंडर्ड हुआ करता था पेपर करेंसी एक्ट के तहत, अब जो है स्टैंडर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता ही नहीं रही है कि किस आधार पे छापे जा रहे हैं। तो इस पर हमने मांगा है कि किस आधार पे छापे जा रहे हैं, इसको सार्वजनिक किया जाए। चौथी हमारी डिमांड ये है कि जब बैंक जो है प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन बैंक का साथ दे करके घर को हड़प लेती है, नीलाम करने को भी तैयार हो जाती है, पुलिस बल भेज देती है प्रशासन, और उसके बाद आदमी जो है थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नहीं लड़ पाता है, अकेला हो जाता है। तो जब भारतीय न्याय संहिता में इसको लिखित में सब सारी चीजें हैं, 178 से लेकर के 188 तक की जो धारा है वो रुपए का कूटकरण, मुद्रा का अवमूल्यन, अवैध मुद्रा का लेन देन करना, अवैध मुद्रा का सामान रखना, अवैध मुद्रा को संचालन में लाना,
इन सारी चीज़ों पर जब भारतीय न्याय संहिता की धारा मौजूद है और आईपीसी की धारा भी मौजूद थी, तो अब तक बैंकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और हम जब कार्रवाई करने बोलते हैं तो प्रशासन जो है वो हाथ खड़े कर लेता है, 155 का ख्यामा काट के दे देता है कि हम इस मामले पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमारे हस्तक्षेप से बाहर है, आप कोर्ट जाइए। अरे ये क्या बात हुआ? मतलब बैंक जब प्रशासन के पास जाएगा तो प्रशासन बैंक का सुनवाई करेगा, और व्यक्ति जब प्रशासन के पास जाएगा तो प्रशासन उसका सुनवाई नहीं करेगी। तो ये दोहरा चरित्र जो प्रशासन का है, इसको खत्म किया जाए और भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 से लेकर 188 तक बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी जाए। पांचवा हमारी मांग है डिजिटल करेंसी को लेकर के। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो करेंसी हमारे देश की जो मुद्रा है उसको चेंज किया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत चेंज किया जा रहा है। जब हमारे नोट हैं, सिक्के हैं या डिजिटल रुपया है, अगर फिजिकल फॉर्म में करेंसी है तो मेरे पास अधिकार है मैं कितना भी करेंसी रखूं, मेरे पास अधिकार है मैं उसको कब खर्चा करूं। जब सीबीडीसी आ जाएगा तो इसका कोई नियम कानूनी नहीं है। अगर सीबीडीसी में मान लो ला करके बैंक ये बोल दे कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहेगा, सोडेक्सो पास टाइप का रहेगा, तो क्या करेगा आदमी? सैलरी कमाओ और फिर 3 महीने में ही उसको खर्चा करो। या सीबीडीसी अगर आ जाए तो उस पर कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। जैसे मान लो आरबीआई अगर नोट छाप रहा है, सिक्के छाप रहा है, कुछ भी करेंसी छाप रहा है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। तो जब हम मांग करते हैं सीबीडीसी के बारे में कि सीबीडीसी का स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में जानकारी दो, आरबीआई कहता है इसकी जानकारी हमको नहीं पता है। सिक्कों के बारे में मांग करो तो सिक्कों के बारे में बताता है कि सिक्के यहाँ छपते हैं, फलानी संस्था छापती है। नोट के बारे में मांग करते हैं तो नोट के बारे में बताता है कि फलानी संस्था जो है वो नोट को बनाती है और फलाने जगह पर नोट बनता है। तो जब करेंसी जगह पर बन रहा है और फलानी संस्था भी है, तो यही सीबीडीसी के ऊपर लागू क्यों नहीं हो रहा है? सीबीडीसी के ऊपर मैंने जब सवाल किया तो सीबीडीसी का बोल रहे हैं कि लिखित में जवाब आया कि इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। मतलब कौन सीबीडीसी छाप रहा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, कहाँ सीबीडीसी छप रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, और सीबीडीसी संचालन में कैसे आ रहा है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। भाई हमने, पब्लिक ने तो कोई डिमांड नहीं किया हमारी करेंसी को बदल दो, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो सीबीडीसी को अचानक से ला करके हमारे ऊपर थोप रहे हैं? आज आपने अपनी मांगों को यहाँ पर रखा तो सामने से क्या जवाब आया? सामने से ये जवाब आया कि इन 5 मांगों में से केवल एक मांग पर जो है वो कार्रवाई करी जा सकती है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इनको समझने में भी टाइम लगेगा। ये वास्तविक चीज़ है, समझने में टाइम लगेगा। हो सकता है आपके दर्शकों को शायद समझ में ना आए, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि जो बीएनएस की धारा जो 178 से लेकर 188 तक की जो बात है लिखी हुई है, तो ये बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। इस पर हम कोशिश करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बाकी सारी चीज़ों के लिए राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन हमने दिया है कलेक्टर महोदय के नाम से, और वित्त मंत्रालय को भी दिया है। तो बोले हैं कि हम उन तक बात पहुंचा देंगे, और बाकी ये जो डिसीजन है ये पॉलिसी मेकर वाला डिसीजन है, तो हो सकता है वो लोग इस पर डिसाइड करें। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो ये होगा कि उग्र आंदोलन होगा और हर बैंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले हमने गांधी का रास्ता अपनाया है और गांधी के रास्ते में अगर न्याय नहीं मिलता है तो सुभाष चंद्र बोस बनने को भी हम तैयार रहेंगे। हर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार रहेंगे। बैंक में जाएंगे, बैंक के गेट के बाहर भी धरना देंगे और बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, लिखित में भी शिकायत दर्ज कराएंगे, और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी PIL डालेंगे। भिलाई 3 के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण का आप जिक्र कर रहे थे जी। छत्तीसगढ़ में जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, क्या सभी में इसी तरह का धांधली चल रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से धांधली चल रहा है। क्या होता है कि आदमी अपने व्यापार में व्यस्त है, आदमी अपनी नौकरी में व्यस्त है, आदमी अगर स्टूडेंट है तो वो अपने स्टूडेंट लाइफ में व्यस्त है, हर आदमी अपने अपने जीवन में व्यस्त है, कोई किसी के लिए जूझना नहीं चाहता। और आदमी को लगता है कि मैंने कर्जा लिया है तो सही बात है, मेरे को तो पटाना पड़ेगा, एग्रीमेंट लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट के आधार पर तो पटाना पड़ेगा। भाई एग्रीमेंट में अगर लिख दिया जाए कि बैंक वाले आप पैसा नहीं दोगे तो टांग काट लेंगे, तो क्या टांग काट लेना वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा क्या? तो वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है। जब फ्रॉड संस्थाएं कर रही है और बेसिक चीज़ों पर फ्रॉड हो रहा है तो जो प्रशासन है उसको संज्ञान लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। अब आपके माध्यम से हो सकता है कुछ लोग जागें, कुछ लोग इस पर RTI डालें कि बैंक जो है पैसा कहाँ से लाया। 12 सरकारी बैंक हैं, उसके अलावा और जो हर राज्यों की जो ग्रामीण बैंक है उससे भी सवाल कर सकते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इसके पर सवाल करेंगे, खुद ही जवाब मिलेगा उनको, खुद ही लड़ने को तैयार हो जाएंगे और इस क्रांति में भी आगे आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इन लोगों से बातचीत की और इन्होंने हमें ये बताया कि इन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि इनकी 5 मांगों में से एक मांग पर अभी कार्रवाई होगी और बाकी की 4 मांगों पर अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा है और सरकार को भी ज्ञापन सौंपा है, और साथ ही साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक पर काफी सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ये सरकारी बैंक कार्रवाई होती भी है या नहीं, और इनके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर इन्हें न्याय मिलता भी है या नहीं, इन सारी चीजों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताना ना भूले, और ऐसी खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस खबर को शेयर जरूर कीजिए।